हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऋषि। आज हम पढ़ेंगे फ़िशिंग के बारे में। तो फ़िशिंग क्या है, यह कैसे काम करता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया है सर्वर्स के बारे में, सर्वर्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं। और उस वीडियो को समझने के बाद आप अगर फ़िशिंग को समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो देर नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सर्वर को समझने के लिए आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। फिशिंग हैकिंग का एक तरीका है। जिस तरह तालाब में मछलियों को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड की मदद से हुक डाला जाता है, उसी तरह से हैकर्स आपको ईमेल के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए कुछ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, और वो इस प्रकार का आपको लालच देते हैं कि आपको उन लिंक्स पर क्लिक करना पड़ता है और आप पहुंच जाते हैं उनके बने बनाए सिस्टम पर। जो सिस्टम पूरी तरह से तैयार होता है आपके क्रेडेंशियल्स यानी आईडी पासवर्ड्स को बाईपास करने के लिए। जब भी आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे किसी फेसबुक पेज पे या किसी ऐसे पेज पे जहां पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है उनसे। अब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन बाईपास हो जाती है हैकर्स को, और वो आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं उसी एप्लीकेशन के ऊपर जहाँ आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है कि इन 3 आसान सवालों के जवाब दीजिए फेसबुक पर और पाइए करोड़पति बनने का मौका। अब आप जब इसमें दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक सर्वर पर, जो एक डमी पेज होगा फेसबुक का, जो असली फेसबुक कंपनी का नहीं है। ये एक असली वेबसाइट नहीं है, ये एक डमी वेबसाइट है जो इन्होंने क्रिएट करी है, जिस पर आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे। इसका मतलब आप अपने आईडी पासवर्ड को जब उसमें लॉगिन करोगे तो वो उन आईडी पासवर्ड को ले लेगा और आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके असली फेसबुक पेज पर। अगर आपके ब्राउज़र में ऑलरेडी फेसबुक लॉगिन है तो आपका डायरेक्ट अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि नहीं, असली ही पेज था और मैंने डायरेक्ट लॉगिन किया है। लेकिन आपने बीच में अपना आईडी पासवर्ड बाईपास करके दे दिया है हैकर्स को, और हैकर्स ने फिशिंग के ज़रिए आपके क्रेडेंशियल्स को एक्वायर कर लिया है। तो यही सीधा सा मतलब होता है फिशिंग का। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से जब सर्वर्स को समझा तब मैंने सोचा कि मैं एक फ़िशिंग पेज को डेवलप कर सकता हूं और मैं अपने किसी फ्रेंड को विक्टिम बना के इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर सकता हूं। मैंने अपने ही हॉस्टल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर मैंने अपने लैपटॉप को एक सर्वर बनाया था। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसकी मदद से मैंने एक डमी फेसबुक पेज लिया, जिसके साथ में मैंने PHP लैंग्वेज को ऐड करके इस तरह का सिस्टम क्रिएट किया, जिसमें आईडी और पासवर्ड को मैं बाईपास करके एक नॉर्मल पेज के ऊपर उसको राइट कर सकता था। अब मैंने इस सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे सर्वर बनाया और उसके ऊपर डिप्लॉय कर दिया, और अपने कंप्यूटर को उस हॉस्टल के लैन नेटवर्क के अंदर जोड़ दिया। लैन क्या है ये मैं आपको कम्प्लीटली एक अलग वीडियो में बताऊंगा, आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए। लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक छोटे से एरिया के अंदर कंप्यूटर का समूह और संग्रह, जिसके अंदर कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक सर्वर बनाने के बाद जब मैंने लैन कनेक्शन के साथ में मैं कंप्यूटर को जोड़ दिया, तो पूरे हॉस्टल के लैन में जो भी पोर्ट्स थे वहाँ पर मेरे कंप्यूटर यानी मेरे सर्वर की एक्सेसिबिलिटी थी। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि वो अपना लैपटॉप उस सर्वर पोर्ट के साथ में जोड़े, उस लैन पोर्ट के साथ में जोड़े, और मेरे बताए गए लिंक पर क्लिक करे। जब उसने उस बताए गए लिंक पर क्लिक किया तो वह आ गया मेरे सर्वर पर रखे नकली फेसबुक के ऊपर। अब मैंने उससे कहा कि वो अपने किसी भी नकली क्रेडेंशियल्स को इसमें डाले, नकली आईडी पासवर्ड डाले, और उसने ऐसा किया तो वह आईडी पासवर्ड मेरे पास रखी एक लॉग फाइल में जनरेट हो गए, और मैंने उसको रीडायरेक्ट कर दिया उसी के फेसबुक, ओरिजिनल फेसबुक के ऊपर। इस तरह से मैंने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और मैंने जाना कि सर्वर क्या होता है, इस पर किसी भी एक नकली फेसबुक पेज को रखकर फिशिंग की जा सकती है। और इससे रिलेटेड जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ये मुझे आगे किस तरह से काम आया। इस एक्सपीरियंस के ज़रिए मैं एक फ़िशिंग ट्रैप में पड़ने से भी बचा। हुआ यह था कि जब मैं जॉब सर्च कर रहा था उस समय में naukri.com जो एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है, इसका पूरा नकली पेज डिज़ाइन किया होता कुछ हैकर्स ने, और मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था SMS के ज़रिए। कहा था कि इस लिंक पे क्लिक करें और naukri.com के ऊपर रजिस्टर करें। उस लिंक में लिखा था कि केवल 75 रुपीज़ देकर आप नौकरी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और क्योंकि 75 रुपीज़ मुझे ज़्यादा बड़ी रकम लगी नहीं,
तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और मैं पहुंच गया उनके नकली सर्वर पर, यानी नकली नौकरी.com के पेज पर। और वहाँ पर मेरे सामने आया एक रजिस्ट्रेशन पेज। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप इस पर रजिस्टर कीजिए। उस वक्त मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी नौकरी.com पर रजिस्टर हूँ, मुझे वापस रजिस्टर करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मैंने आगे बढ़ते हुए रजिस्टर कर दिया और उसके बाद में मैं रीडायरेक्ट हुआ नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना था। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होती है। उन्होंने हूबहू SBI, HDFC, IDFC और अलग अलग बैंकों के नकली पेजेस क्रिएट कर रखे थे। जब मैंने HDFC बैंक को सिलेक्ट किया और मैं रीडायरेक्ट हुआ उनके नकली HDFC बैंक के पेज के ऊपर, तो मुझे कुछ शक सा हुआ। मुझे लगा कि ये एक नकली पेज है, क्योंकि मैंने उस वक्त URL चेक किया तो वो HTTP था, वो HTTPS नहीं था। HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कंप्लीटली इसके ऊपर डिस्कस होगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि HTTPS एक सिक्योर्ड वेबसाइट का सिंबल है। अगर आप कहीं पे भी ग्रीन लॉक देखते हैं, HTTPS देखते हैं, तो ये सिंबल है कि वो एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है और उस पर डेटा काफ़ी सुरक्षित रूप से ट्रांसफ़र करता है। अब जब मैं उनके HDFC पेज पर पहुंचा, जहां मुझे शक हुआ कि ये पेज नकली हो सकता है, तो मैंने असली क्रेडेंशियल नहीं डाले, मैंने डाले डमी क्रेडेंशियल, नकली ID पासवर्ड। जब मैंने नकली ID पासवर्ड डाले, डायरेक्ट हो गया OTP पेज पर। यहाँ मेरा शक यकीन में बदल गया कि एक फ़िशिंग पेज है, क्योंकि अगर मैं इसमें नकली क्रेडेंशियल डालता तो ये मुझे वार्निंग देता कि आपके क्रेडेंशियल्स सही नहीं है, आपके ID पासवर्ड में गलती है। लेकिन नकली ID पासवर्ड के साथ भी इन्होंने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया OTP पेज पर, जहाँ पर इनके सिस्टम पे एक व्यक्ति बैठा था जिसने वो क्रेडेंशियल के साथ में मेरे असली HDFC अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करी। क्योंकि मेरे पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो मेरे पास में एक OTP जनरेट होता है। अब क्योंकि मैं अगले OTP पेज पे आ चुका था, तो मुझे तो यही लगा कि मेरे पास जो OTP जनरेट हुआ है वो मेरे क्रेडेंशियल्स की वजह से हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं असली क्रेडेंशियल डालता और मैं रीडायरेक्ट होता OTP पेज पे, तो मेरे मोबाइल के ऊपर OTP का आना संभव था। तो मैं आगे कुछ सोचता नहीं और वो OTP भी डाल देता, OTP भी बाईपास हो जाता और उनके पास OTP आते ही वो लॉगिन करके घुस जाते मेरे HDFC अकाउंट के अंदर। तो बस जब मुझे पता चल गया कि मेरे पास में OTP जो आया है वो किसी और ने लॉगिन किया है, तो वो OTP मैंने शेयर नहीं किया और मैंने उसी वक्त वो वेबसाइट बंद कर दी। और जो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने उसे चेतावनी दे के फ़ोन काट दिया। तो आज आपने समझा कि फ़िशिंग क्या होती है और फ़िशिंग का किस तरह से सर्वर से संबंध है। आप मेरा सर्वर वाला वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद में ये फ़िशिंग वाला वीडियो देखें। आपको क्लियर होगा कि सर्वर किस तरह से काम करता है, इस पर फ़िशिंग पेजेस किस तरह से रखे जाते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने फ़िशिंग सीखी और अपने साथ हुए एक फ़िशिंग एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर किया। मैं चाहता हूँ ये जानकारी सभी तक पहुँचे और सभी लोग अवेयर हो सकें, ताकि वो किसी भी तरह के फ़िशिंग ट्रैप में न पड़े। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको फ़िशिंग समझ में आया होगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि मैं और क्या नए टॉपिक्स पे वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आपकी तरफ से आ रहे सुझावों से मुझे खुशी होगी। और मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए मेरे चैनल पर रखे सभी वीडियो को देखने की। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।